दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 9 की सीरीज में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सर्कल का कुछ पार्ट बचा हुआ था और आज हम देखेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स। देखिए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स होता क्या है, देखो ध्यान से। ये कोई सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे यदि 4 पॉइंट दिए गए हैं कहीं भी, सपोज दैट दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। अब हम चारों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक क्वाड्रिलेटरल। देखो कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। क्लियर? तो इस टाइप से हमें जो कोऑर्डिनेटर्स मिलेगा इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल है, ठीक है। अब देखो इसकी कंडीशन क्या होती है। इसकी बड़ी प्यारी सी कंडीशन है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे ना, इनका सम 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? ओके, देखो कैसे कह रहा है कि ये वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना होगा? दोनों का सम होगा 180। दूसरी बात क्या बोल रहा है? दूसरी बात बोल रहा है कि ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल, दोनों का सम कितना होगा? ये भी 180 होगा। तो यदि ऐसी कोई कंडीशन बन रही है देन वी कैन से दैट दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, अब इसका देखो, इसका रिवर्सल भी बहुत सही है। वो क्या कर रहा है? इसका रिवर्सल क्या कर रहा है? यदि कोई इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ रहा है, देन वी कैन से दैट दिस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, और यदि अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है इसका मतलब कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। दोनों बात सही है। एक चीज आपको यह समझना था। दूसरा बात आपको देखो क्या समझना है, सर्किल की एक बड़ी अच्छी कंडीशन है, थियरम है। आगे क्वेश्चन में इसका हम यूज करेंगे। इसका प्रूफ हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जानना आवश्यक है। कह रहा है कि देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, सेंटर O, and this is a point A and this is a point B. We have a arc that is a AB. तो AB एक आर्क है और इस आर्क के द्वारा सेंटर पर एक एंगल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? सेंटर पर एक एंगल बनाया गया है। दिस इज एंगल AOB, ठीक। यदि इसी आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे एंगल बनाया गया हो, सपोज दैट दिस इज पॉइंट C, ठीक, तो अब हमें क्या मिलेगा? अब हमें ये वाला मिलेगा एंगल, एंगल ACB, ठीक है। तो एक ही आर्क द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल और उसी आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल, दोनों में एक रिलेशन होता है। ये जो सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है ये सर्कमफ्रेंस पे बने हुए एंगल का डबल होता है। मतलब यदि हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? और इसी आर्क द्वारा
सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बनेगा, कहीं भी बनेगा, वो सारे एंगल्स आपस में बराबर होंगे। यदि हम इसको ले जाके यहाँ लाएं और यहाँ से यहाँ लेकर आए तो ये दोनों एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है। यदि हम इसको यहाँ लेके जाएं, यहाँ लाएं तो ये वाला भी, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। इसको यदि यहाँ लेकर आते हैं ऐसे तो ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बनेगा, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आर्क सेम होना चाहिए। ठीक है। तो आर्क सेम होगा तो सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बनेगा, एंगल आपस में इक्वल होगा। और दूसरी बात कि वो जो एंगल बनेगा वो सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होगा, मतलब सेंटर का एंगल वो डबल होगा सर्कमफ्रेंस से बने एंगल के। ठीक, ये बात आप समझ लीजिए इसको। आइए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या है? ये सर्कल है। क्या है? सर्कल है। ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonals. AC and BD both are diagonals. Angle DBC, where is DBC? DBC, this angle equal to 55 and BAC equal to 45. BAC equal to 45. Then find the value of BCD. BCD की वैल्यू हमको निकालनी है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। ये देखो, ये बी और ये सी पॉइंट ध्यान से देखना, ये एक आर्क है। ठीक है। इस आर्क से इस सर्कमफ्रेंस पे ये वाला एंगल बना है 45। ठीक है। ये कितना एंगल बना है? 45। तो इसी आर्क से सर्कमफ्रेंस पे ये वाला जो एंगल बना है ये भी 45 होगा। होगा कि नहीं? अरे देखो भाई, इस तरह से मैं कह रहा हूं कि ये इतना एक आर्क है कि नहीं है? तो यहां से एक एंगल अगर ये 45 बना है तो इसी आर्क से ये वाला भी तो 45 ही होगा। तो बिल्कुल होगा। अब देखो ध्यान से, ये 45 है तो ये भी 45 है। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास है ट्रायंगल BCD। तो ट्रायंगल BCD है, ये वाला 45 होगा, सॉरी ये वाला 55 दिया हुआ है, ये हमने 45 निकाल लिया। तो 45 और 55 कितना होगा? 100 होगा। अगर दोनों 100 होंगे तो ये वाला कितना होगा? 80 होगा। तब तो तीनों मिलके 180 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहां से हमें BCD कितना मिला? BCD मिल गया 80 डिग्री। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। छाप लीजिए इसको।
एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें एक प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये इसका डायमीटर है, ठीक है, तो यदि हम किसी ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं जिसका एक पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे हो और एक साइड उसका डायमीटर हो, तो एक पॉइंट अगर हम मान लेते हैं यहां पे है सर्कमफ्रेंस पे और एक साइड इसका डायमीटर हो, तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, क्लियर, कहीं बन सकता है, ठीक है। तो देखो समझो क्या होगा। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट होगा, ये वाला जो एंगल होगा ना, ये 90 डिग्री होगा। क्या कहा जाता है? कहा यह जाता है कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। यदि आपने अर्धवृत्त में कोई त्रिभुज बना दिया, तो जो सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट होगा, वहां जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस बात को आप समझिएगा। अब देखिए क्वेश्चन भी इसी से जो है रिलेटेड है। आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल बनाओ, बन गया सर्कल। ए बी क्या है? इसका डायमीटर है। ये ए और ये बी और ये इसका सेंटर, ठीक है। अब कह रहा है कि सी डी इज ए कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखो ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है और ये क्या है? ये एक कॉर्ड है, ठीक है। और कॉर्ड रेडियस के इक्वल है, मतलब अगर ये हम इसको रेडियस मान लें तो ये भी तो रेडियस होगा। तो कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस, कोई दिक्कत नहीं है। और दिस इज द पॉइंट ओ। नाउ व्हाट वी हैव, AC एंड BD when extended, AC एंड BD को एक्सटेंड किया गया है। दिस इज AC, एक्सटेंड कर दो आगे की तरफ, एंड BD को एक्सटेंड कर दो, तो ये BD, इसे एक्सटेंड कर दिया। इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, दिस इज पॉइंट E, ठीक। प्रूव दैट AEB this angle AEB इक्वल टू 60 डिग्री। देखो कैसे प्रूफ होगा, ध्यान से देखना भाई। इसको इससे मिला दूं, ठीक है। तो देखो अगर इससे अगर हम ये डायमीटर है ना, और यहाँ सरकमफ्रेंस पे यहाँ पर एक ऐसे ये एंगल बन रहा है, तो ये कितना होगा? ये 90 होगा। तो अगर ये 90 होगा तो इसके पीछे वाला ये भी 90 होगा। तो ये कितना मिल गया? 90 मिल गया, ठीक है। देखो ध्यान से, ये कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस है, मतलब ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल है। तो यदि किसी ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो तीनों साइड इक्वल होंगे तो तीनों एंगल कितने होंगे? 60 60 60 होगा। तो ध्यान से देखो, ये होगा 60, कितना होगा? 60। अब जरा एक चीज ध्यान से देखो, मैं बाहर फिगर बना रहा हूं, इस तरह से बना हुआ है।
ये CD है और ये सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, 60 बन रहा है, ठीक है ना। तो इसी पॉइंट द्वारा सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बनेगा, तो ये वाला ये 30 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ध्यान से देखो, ये वाला यहां से और ये 60 होगा कि नहीं, कैसे होगा भाई, इसी आर्क से सेंटर पे बना हुआ कोण और इसी आर्क से सर्कमफेरेंस पे बना हुआ कोण, तो सर्कमफेरेंस का कोण सेंटर के कोण का हाफ होगा, आधा होगा। तो ये देखो होगा 60 हो गया, तो ये कितना होगा, ये 30 होगा, होगा कि नहीं। अब जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना, ECB को इस तरह से, ECB को ध्यान से देखोगे तो ये 90 और ये कितना आ गया 30, तो ये 90 या 30 है, तो ये ऊपर वाला कितना होगा 60 होगा, तो ये ऊपर कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा। कल के वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.5 को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और उसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है सर्कल ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।